हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स। लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, और मैंने आपको बताया था कि डेटा को रटने की बजाय कैसे आप समझ के याद कर सकते हैं और लंबे टाइम तक आपको ये याद रहेगा। जो हमें कंफ्यूजन होता है अक्सर कि ये फर्स्ट स्टेट है या ये सेकंड है, वो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ऑल्दो ये सारी चीजें हम आपको एग्री इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी टाइमली प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे जैसे डेटा हमारे पास आता जाता है। आप सभी को पता है एग्रीकल्चर में डेटा चेंज होता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो पूरे साल में किसी भी एक ईयर में 4 एडवांस एस्टिमेट उसमें दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर के केस में 3 एडवांस एस्टिमेट आते हैं, और जो भी लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट है वो 27 अक्टूबर को रिलीज किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बेसिस पे आज हम अपनी सारी वीडियो में चीजें डिस्कस करेंगे। स्टेट्स की रैंक और क्या डेटा है वो डिस्कस करेंगे, और क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको याद रखना है, ये डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा हॉर्टिकल्चर, और इसका जो सोर्स है वो है 27 अक्टूबर का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज किया है पीआईबी में, या फिर आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा जो एरिया है या फिर प्रोडक्शन है वो किस ट्रेंड में इंक्रीज हो रहा है। जस्ट अगर आप ये देखेंगे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 1991-92 में 106.44 हुआ करता था, और अभी आप देखिए 2021 एंड 22 में ये 341.63 हो गया। मतलब 3 फोल्ड इंक्रीज इन 3 डिकेड्स, मतलब 3 टाइम्स हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो ऐसा क्या हुआ, ये थोड़ा सा समझने की चीज है। सिमिलरली टी प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे, एक्सपोर्ट वैल्यू देखेंगे, हर चीज में इंक्रीज है। डेफिनेटली अगर प्रोडक्शन इंक्रीज है तो सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, सेल्फ सफिशिएंसी आएगी तो उसके आगे हम एक्सपोर्ट ही करेंगे। तो ये सारी चीजें अपनी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। वेलकम टू आई एग्जाम बी अगेन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डेटा, और जो स्टेट वाइज रैंकिंग है वो हम देखेंगे कुछ क्रॉप्स की। जैसा मैंने आपको बताया 27 अक्टूबर को 3rd एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया गया, जिसमें एरिया और प्रोडक्शन को बताया गया। ओके, तो ये हमारा सोर्स है, कहां से हम पढ़ते हैं। अब कुछ कुछ चीजें यहीं पे देखते हुए चलते हैं तो डिजिट्स याद हो जाती हैं। जनरली क्या होता है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डिजिट काफी पास दी रहती है। अब 2020 या 21 का जो फाइनल एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन था वो 334.60 था, और इस बार अगर आप देखेंगे 2021 एंड 22 में जो 3rd एडवांस एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग 342.33। अब ये सेकंड वाला का आपको यूज नहीं है, ये जुलाई में रिलीज हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये नियरली 8 to 9 मिलियन टन का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और इससे पहले की ट्रेंड भी आप देखेंगे तो लगभग हर साल जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है उसमें नियरली 10 मिलियन टन का इंक्रीज होता है। अगर आप पिछले ट्रेंड्स भी देखेंगे 310 था, फिर 320 हुआ, फिर लास्ट ईयर 334 हुआ था, लास्ट ईयर को ज्यादा हुआ था, एंड इस बार अभी 342। ये ट्रेंड जनरली रहता है, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। देन इसके आगे आते हैं तो हमको ये सारी चीजें याद करनी होती हैं। याद करनी होती है क्या मतलब, बेसिकली पता होना होता है कि टोटल फ्रूट्स प्रोडक्शन कितना है, वेजिटेबल कितना है, फ्लावर कितना है, प्लांटेशन, स्पाइसेस। अब आप कहोगे सर ये डेटा तो याद नहीं हो सकता, और ये डेटा याद नहीं हो सकता, ये हर किसी को पता है, ये एग्जामिनर को ही पता है। तो एग्जामिनर ये डेटा पूछता भी नहीं है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आप इन सारी चीजों को अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्शन, कि किसका ज्यादा प्रोडक्शन है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम कई बार यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी जो कंट्री में टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन है, अगर हम बाय वेट कहें, वो ज्यादा है कि बाय फ्रूट्स ज्यादा है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम नीचे अगर आए तो प्लांटेशन में, फ्लावर में, स्पाइसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा ना। तो ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे वेजिटेबल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, और वो बहुत ज्यादा ही है। तो वेजिटेबल प्रोडक्शन में जो स्टेट लीडिंग होगा वही कहीं ना कहीं टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में भी लीडिंग रहेगा। अब ये टेबल्स होती हैं, इसको याद करना अगेन बहुत मुश्किल है हर क्रॉप के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या ट्रिक है जिससे कि आप याद कर सकते हैं। जैसे जनरली होता है कि हम हर कोई याद करने की कोशिश करता है
कि जो लीडिंग स्टेट है वो पर्टिकुलर क्रॉप में कौन सा है। बट कई बार यहाँ पे गलती क्या होती है, अगर हम बुक्स से पढ़ेंगे तो क्योंकि बुक्स पब्लिश हुए काफी टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि रिसेंटली आपको कोई नई बिल्कुल अक्टूबर मंथ में पब्लिश बुक मिलेगी, तो उसमें जनरली पिछले डेटा के अकॉर्डिंग कोट किया रहता है। कई बार वो चीजें चेंज हो जाती हैं तो हमारी गलत भी हो सकती हैं, इसलिए आपको रिसेंट डेटा हमेशा देखते रहना है। बट अगेन ये तरीका अगर हम इस टाइप से लिखेंगे, सारी क्रॉप्स लिखा है, उनके 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, एरिया एंड प्रोडक्शन लिखा है, तो ये याद करना काफी मुश्किल है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे मैंने आपको एग्री इन्फोग्राफिक्स में बताया था, वैसे हॉर्टिकल्चर में भी आपको इन्फोग्राफिक्स के थ्रू याद करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। ओके, हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले रैंक आती है यूपी की, देन आती है एमपी की, देन आती है वेस्ट बंगाल की। अब हॉर्टिकल्चर में आता क्या क्या चीज है, तो हॉर्टिकल्चर में सारी चीज आती है। ओलेरिकल्चर मतलब वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, उसके अलावा जितने भी हमारे एरोमेटिक प्लांट्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, हनी प्रोडक्शन, सभी कुछ आता है। तो अब आप देखेंगे यूपी की रैंक फर्स्ट क्यों है, वेस्ट बंगाल थर्ड क्यों है, एमपी सेकंड क्यों है ना, ये कंफ्यूजन हमें अगेन हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि वेजिटेबल प्रोडक्शन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में वेजिटेबल्स का। और वेजिटेबल्स का अगर आप देखेंगे, वेजिटेबल्स यूपी में सबसे ज्यादा होती हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है यूपी में होने का, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार, आपने पहले ये भी पढ़ा होगा कि वेस्ट बंगाल इज लीडिंग इन वेजिटेबल, बट लास्ट ईयर से अगर आप देखेंगे तो यूपी लीडिंग है। और उसका रीजन क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में वेजिटेबल प्रोडक्शन के। वो क्यों है, क्योंकि जो पोटैटो का प्रोडक्शन है अब यूपी में ज्यादा होता है। और उसके अलावा आप देखेंगे फ्रूट्स प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश लीडिंग है, बट कुछ कुछ चीजों में सेकंड जो है वो हमारा यूपी है। जैसे कि अगर देखेंगे मैंगो प्रोडक्शन में तो फर्स्ट आंध्रा है, सेकंड यूपी है। तो इस वजह से यूपी की लीडिंग पोजीशन है टोटल हॉर्टिकल्चर। टोटल हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, जिसमें हम सारी चीजों की बात करते हैं। देन सेकंड एमपी है, देन थर्ड इज मध्य प्रदेश। एमपी में भी अगर आप देखेंगे जैसे अनियन प्रोडक्शन है, गार्लिक प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। देन टोटल वेजिटेबल्स की अगर हम बात करेंगे तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हॉर्टिकल्चर के लिए कैसे याद करना है कि सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां पे होता है, तो वो यूपी में था। सिमिलरली अगर आप वेजिटेबल्स की बात करेंगे, अभी वेजिटेबल के बेसिस पे हमने हॉर्टिकल्चर को किया, तो वेजिटेबल्स में मैंने आपको बताया जैसे कि पोटैटो का प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे ना, जैसे ब्रिंजल है या फिर जो जितनी ब्रेसिकेसी फैमिली है या फिर जो गोट फैमिली है, उनके कल्टीवेशन में कई में वेस्ट बंगाल आगे है, बट पोटैटो में उत्तर प्रदेश काफी आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रोडक्शन है 29,940 मेट्रिक टन, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल का है 28,433.88 मेट्रिक टन। ये 1000 मेट्रिक टन में सारे डिजिट्स हैं। ओके, ये 1000 मेट्रिक टन में है, तो ये डेटा है। अब आप देखिए इसमें कितना कम डिफरेंस है, बट स्टिल यूपी इज लीडिंग, और ये कुछ टाइम में ही हुआ है। इससे पहले 2 साल पहले वेस्ट बंगाल ही हुआ करता था। तो यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि यूपी में आलू का एरिया या फिर पोटैटो का एरिया इंक्रीज हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हमें टेबल तो याद नहीं आती, बट अगर हम मैप देखते हैं तो फिर भी थोड़ा हमारे माइंड में रहता है, और हमने कोशिश की है, हमारी टीम ने बहुत सुंदर से ये मैप बनाए हैं सो दैट कि आपको ये याद रहे। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। हालांकि आपकी जो भी एग्जामिनेशन होंगे उससे पहले अगर कोई भी डेटा में चेंज होता है तो हम आप तक उसको जरूर लेकर आएंगे। देन टोटल फ्रूट्स की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश। अब आप कहेंगे सर यूपी नहीं आया इस बार, तो यूपी इस बार नहीं है। अगर आप देखेंगे फ्रूट्स में तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो होता है टोटल फ्रूट्स प्रोडक्शन में, उसमें सबसे ज्यादा जो बल्कि आइटम है वो है मैंगो, देन उसके बाद है पपाया, देन उसके बाद है सिट्रस फ्रूट्स। तो ये सारी ही चीजों में जो टॉप लीडिंग स्टेट है या फिर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सिट्रस फ्रूट्स या फिर जो मैंगो का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, पपाया का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक में। देन सेकंड में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सिट्रस फ्रूट्स काफी ज्यादा होते हैं एंड अगेन बल्कि भी है। थर्ड नंबर पे यूपी। यूपी में बाकी फ्रूट्स के कंपेरिजन में मैंगो ज्यादा होता है, इसलिए वो थर्ड पोजीशन में है। तो ये याद रखिएगा कि अभी तक हमने हॉर्टिकल्चर पढ़ा, वेजिटेबल पढ़ा, वो यूपी है थर्ड नंबर। जो फ्रूट्स आया तो वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। देन आते हैं फ्लावर्स में। हमने ओलेरिकल्चर की बात कर ली, फ्लोरिकल्चर की हमने पोमीकल्चर की बात कर ली। अब हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर की। फ्लोरिकल्चर इज फ्लावर प्रोडक्शन। तो फ्लावर में आपको पता है कि लूज फ्लावर है और कट फ्लावर है। लूज फ्लावर क्या होते हैं, जब हम शादी में किसी पे डालते हैं जो सिंगल सिंगल फ्लावर होते हैं वो लूज फ्लावर है, और जब हम किसी को प्रपोज करने के लिए स्टिक वाला फ्लावर देते हैं तो वो कट फ्लावर है। जैसे कि रोज आप देखते हैं ना विद स्टिक होता है, मैरीगोल्ड आप देखते हैं वो लूज होता है, केवल फ्लावर होता है, तो वो लूज फ्लावर है। कट फ्लावर है जिसमें स्टिक होती है।
अब आप इन दोनों में देखिए कि जो लूज फ्लावर का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु पे, देन कर्नाटका में, देन एमपी में। एंड फ्लावर, कट फ्लावर का आप देखेंगे जो स्टिक के साथ है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जनरली जो लूज फ्लावर होता है ये हमेशा ओपन फील्ड में ज्यादा होता है, एंड कट फ्लावर अगर आप देखेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो ग्रीन हाउसेज है या फिर प्रोटेक्शन में हम उनको कल्टीवेट करते हैं। ओके, तो इसमें वेस्ट बंगाल है, देन छत्तीसगढ़ है, देन कर्नाटका है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट इज एरोमेटिक एंड मेडिसिनल। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल में अगर अब आप यहाँ पे हमें कई बार डाउट होता है, क्योंकि हम जैसे एरोमेटिक एंड मेडिसिनल है, सिमिलरली वैसे ही हम सोचते हैं कि स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स के लिए भी केरला नंबर 1 होगा। नो डाउट केरला हमारे माइंड में आता है क्योंकि वहाँ क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा सुपीरियर प्रोडक्ट हमें मिलता है, बट प्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो जहाँ बल्कि आइटम प्रोड्यूस होगा तो वो स्टेट की फर्स्ट रैंक होगी। तो आप देखेंगे एरोमेटिक एंड मेडिसिनल में राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ड्राई फार्मिंग होने की वजह से जितनी भी मेडिसिनल क्रॉप्स हैं वो ज्यादातर प्रोड्यूस होती हैं, चाहे अश्वगंधा हो, सर्पगंधा हो, ये सारी चीजें राजस्थान में ज्यादा होती हैं। अब हम आते हैं स्पाइसेस में। अब आप कहेंगे सर अगेन स्पाइसेस में तो मसालों के लिए तो फेमस केरला है, बट केरला क्वालिटी के लिए फेमस है, बस प्रोडक्शन में एमपी फर्स्ट है। अब एमपी क्यों फर्स्ट है, मतलब एमपी में ऐसा क्या कौन सा स्पाइसेस हो रहा है कि एमपी फर्स्ट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जान के ताज्जुब होगा कि जो गार्लिक होता है, गार्लिक इज क्लासिफाइड अंडर द स्पाइसेस। जो गार्लिक है वो वेजिटेबल्स में क्लासिफाई नहीं होता, अनियन वेजिटेबल्स में क्लासिफाई होता है, बट जो गार्लिक है वो स्पाइसेस में होता है। गार्लिक का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा एमपी में होता है, इस वजह से एमपी और ये वाले रीजन का जो स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स में है उसमें टॉप स्टेट रैंकिंग रहती है। इसके अलावा क्वालिटी वाइज कहेंगे तो डेफिनेटली वो केरला में है, और सीड स्पाइसेस की अगर हम बात करेंगे फिर से वो केरला में आ जाती है। देन हनी में अगर हम बात करेंगे तो यूपी में सबसे ज्यादा है, देन वेस्ट बंगाल में, देन पंजाब में। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा कोरिलेशन नहीं है, इसको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली जहाँ पे बहुत अच्छी फार्मिंग होगी और चार्ट्स होंगे, वेजिटेबल फार्मिंग होगी, ऑयल सीड्स फार्मिंग होगी, डेफिनेटली वहां पे ज्यादा स्कोप रहता है एपीकल्चर का एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। सो ये हनी प्रोडक्शन के लिए था। देन अब हम क्रॉप वाइज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फलों का राजा मैंगो, आम की हम बात करेंगे तो आम जैसे मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, देन यूपी में सबसे ज्यादा होता है, कर्नाटका में थर्ड नंबर पे। तो ये स्टेट वाइज रैंकिंग है मैंगो की। तो कई बार हमें ये डाउट होता है, मतलब पहले हमें भी लगता था कि यूपी में शायद सबसे ज्यादा आम होते होंगे, बट आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा रहता है प्रोडक्शन वाइज। अब आप मुझे एक चीज और बताइएगा कि सबसे ज्यादा वेराइटी वाइज सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, मतलब वेराइटी सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाई जाती है। देन सीट्रस फ्रूट में भी बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में काफी ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है, आप यहाँ पे भी डिफरेंस देख सकते हो। कई बार क्या होता है एस्टिमेट्स में थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर होने की वजह से भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ग्रेप्स की बात करेंगे तो अगेन महाराष्ट्र इज लीडिंग नो डाउट, देन कर्नाटका एंड देन आंध्र प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फोग्राफिक्स हैं ये बहुत आपके ऐसे हैं कि आपके दिमाग में ये छप जाएंगे, सो दैट कि आपको एग्जाम के टाइम पे कुछ याद आए ना आए, ये टेबल भले ही याद ना आए, ये जरूर याद आ जाएगा कि महाराष्ट्र में ग्रेप सबसे ज्यादा होते हैं। देन बनाना में जैसे मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात। तो ये स्टेट वाइज रैंकिंग है फ्रूट्स की। सो ये तो था मैंने जो आपको बताना था। इसके अलावा बहुत सारी क्रॉप्स अभी बची हुई हैं हमारी, जैसे कि सबसे ज्यादा अभी अगर हम बात करेंगे तो वेजिटेबल्स में स्टेट वाइज रैंकिंग हमने डिस्कस नहीं की, बहुत सारे फ्रूट्स में बची, प्लांटेशन में बची है, हनी में बची है, हनी का तो हमने डिस्कस किया। अगर आपको लगता है कि वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको ये कैसा लगा, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी इससे बड़ी है, और क्या मुझे इसके आगे उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली अगला सेशन उस पर लेकर आऊंगा। बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको आप आंसर कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे आंसर मेंशन है तो आपको ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बट इनके अलावा मैं आपको एक अलग सा क्वेश्चन दे रहा हूं। आप मुझे एक डिफरेंस बताइएगा कि मेट्रिक टन या फिर मिलियन टन में क्या डिफरेंस है, कहां पे वर्ड हम मेट्रिक टन यूज करते हैं, कहां पे वर्ड हम मिलियन टन यूज करते हैं, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों में डिफरेंस है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन थे क्योंकि इनके आंसर यहाँ पे मेंशन है तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके अलावा आपको ये लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, न सिर्फ इस सेशन की बल्कि जितने भी हमारे कंसेप्चुअल सीरीज चल रही है उसमें सारी ही पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन का आंसर करना नहीं भूलिएगा, मेट्रिक टन मिलियन टन में जरूर डिफरेंस बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपका इसके बाद डेफिनेटली वो क्लियर भी हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।